हेलो गाइस, आप देख चुके हो कि हम चैप्टर 5 पे ही है 10th क्लास के। ठीक है, हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख सकते हो उसको। ठीक है, आप पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 से ही 5.2 के हम थोड़ा अलग है क्वेश्चन, तो मैंने कल इसको नहीं कंटिन्यू करा, आज मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। फाइंड द 31st टर्म। आपको 31st टर्म पता है क्या होती है, a प्लस 30d। आज मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आपको सॉल्व खुद ही करना है। ठीक है ना, मैं आप क्वेश्चन का बता रही हूँ कि कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द 31st टर्म, तो आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। हुज 11 टर्म, मतलब आपको 11 टर्म दे रखी है। क्या दे रखा है, 11 a प्लस 10d, जिसको मैंने कल आपको बोलता कि क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। एंड 16 टर्म, तो आपको दो टर्म दे रखी है, एक 11 टर्म और एक 16 टर्म। ठीक है ना, 16 टर्म क्या, 73। तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, a निकाल लोगे और क्या निकालोगे, d। तो आप माइनस प्लस जानते हो, बड़ी वैल्यू में माइनस, तो माइनस आएगा 6d एंड देन माइनस 73 में से 38 जाएगा तो क्या होगा, 73 में से अगर हम 38 को माइनस करें तो क्या होगा, 9 10 5। ठीक है, और ये 6 में से 3 35। ठीक है, तो d माइनस माइनस कटा कितना आ जाएगा, 35/6। इसको पुट करना और a की वैल्यू निकालना। a और d की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू, देन आपको a31 मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपसे अब नहीं कराऊंगी क्योंकि आप मेथड समझ चुके हो, तो प्रॉपर आपको वो बात समझ आ चुकी है कि आप कैसे करोगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो मुझे बताना सॉल्व करने में। एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। अब एपी की टोटल टर्म कितनी है, मतलब टोटल टर्म आपकी ए 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज, ऑफ विच उसी 50 टर्म में थर्ड टर्म जो है उसकी वो क्या है, a प्लस 2d आपके पास दे रखी है 12। एंड लास्ट टर्म तो उसने पहले ही बोल रखी है 50 है, तो 50 है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a 50 आपके पास कितनी दे रखी है, a प्लस 49d इक्वल टू 106। देन आपको वही एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और आपको इसको 47d देन माइनस 106 में से अगर हम करें तो आई थिंक 94 आएगा। ठीक है, माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस कटा, d इक्वल टू 94/47, आंसर आ गया 2। ठीक है, इसको पुट करना a की वैल्यू और आपको निकालनी कौन से, फाइंड द 29 टर्म। तो हमें 29 टर्म के लिए क्या लिखना है, a प्लस 28d। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट आपको वो आइडियाज दे रही हूँ, आप सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, ये वाला क्वेश्चन आप प्रॉपर एक बार सॉल्व करके दे दीजिए। ठीक है ना, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हम अब 9th और 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में इफ द थर्ड टर्म, अब हमको थर्ड टर्म और 9th टर्म बोल रहा है। थर्ड टर्म पहले भी लिखा है तो थर्ड टर्म आपके पास 4 है और 9th टर्म बाद में है, तो ये मतलब आपके पास a3 दे रखा है, a प्लस 2d आपको 4 दे रखा है, a प्लस क्या है 9d, तो a प्लस 8d जो है वो क्या है, -8। अब यहाँ पर भी वही चीज करनी है, प्लस 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 होती है 12 आएगा एंड प्लस माइनस 6d, माइनस का आएगा तो d की वैल्यू -12/6 वही कितना आएगा, -2। और उसने पूछा है कि कौन सी टर्म जीरो होगी, ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने डी भी खुद ही निकाल दिया। तो आपको ए निकालना है, तो आप कोई भी इस दोनों में से इक्वेशन में पुट करो, यही हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए। ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ए प्लस माइनस माइनस ए इक्वल टू 4 प्लस 4, ए की वैल्यू भी आ गई। अब वो हमसे पहले ही पूछ रहा है कौन सी टर्म निकालनी है, मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एन। तो मेरे पास ए और सब कुछ है, ए एन भी है क्योंकि उसने खुद बोला है जीरो किसकी होगी, तो मैं पुट करके देख दूंगी। ठीक है ना, जैसे हमने क्वेश्चन लास्ट आई थिंक 6th क्वेश्चन आया था जब -150 पूछा था, तो -150 आई थिंक 7th क्वेश्चन में पूछा था, तो हमने तब चेक किया था। यहाँ पर भी हम एन ही चेक कर रहे हैं, ए एन जीरो डालकर क्या कौन सी टर्म होगी देखते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -2, 0 क्या करें, -8 इक्वल टू 2n, माइनस का 2n होगा क्योंकि ये माइनस है और माइनस माइनस +2। ठीक है, -8 -2n +2 देन -8 माइनस क्या होगा 2 क्योंकि इसका तो वेरिएबल है, ये -2 यहाँ रहेगा तो क्या आया, -10 -2, माइनस से माइनस कटा, 10 को 2 से डिवाइड करा तो n की कौन सी वैल्यू जीरो हुई, फिफ्थ टर्म जो है वो जीरो होगी। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें ऐसा है बच्चों कंफ्यूज होते हैं, इसमें लिखा द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, 17 टर्म जो है एपी की वो एक्सीड करती है किसको, 10 टर्म। ठीक है, सॉरी एक मिनट 10 टर्म बोला ना, 10 टर्म बाय 7, जो एपी की 17 टर्म है वो एक्सीड करती है 10 टर्म बाय 7। तो 10 टर्म बाय 7 कितने से एक्सीड करती है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ा रही है, तो कितना बढ़ा रही है 7, तो हमने 7 लिख दिया।
अब इसी को खोल के अगर लिख दें a प्लस 17d क्या होगा, उससे पहले खोलने से पहले आप इजिली, अगर आपको दिख रहा है कि ये भी a है ये भी a टर्म दे रखी है, तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, इसको 10 को a10 को, और इसको 7 को यहीं छोड़ देता है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। अब बात आती है इसको 17 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 16d, माइनस 10 को कैसे लिखते हैं, a प्लस क्या लिखेंगे 9d। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि जब भी बीच में साइन माइनस का होता है तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7। अब a से a कट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, 16 में से 9 गया, क्या आएगा 7d इक्वल टू 7। तो आपके पास d क्या आ गया 7/7 1 आ गया। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एपी दे रखा है हमारे को, हमें पूछा है विच टर्म, फिर एन पूछ रहा है कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें ये एपी की फॉर्म विल बी मोर 132 मोर देन 54 टर्म। तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी 54 टर्म, जो क्या होगा a प्लस 53d। इसमें से हमारे पास 54 पता है, ये कितना नहीं पता, तो a कितना है हमारे पास 3, 53 एंड d क्या है आपको पता है कि 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लाई करा 12 से, 3 प्लस 53 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 5 10, 3 1 5 5, तो हमारे पास 536 ये आ गया। तो कितना हुआ 540, ठीक है, सॉरी 636 था ये, 636। तो ये प्लस करके कितना आया 639, ये आपने निकाल लिया। बट उसने क्या बोला है 132 मोर, तो 132 मोर के लिए हम क्या करेंगे 639 में 132 मोर कर देंगे। 9 और 2 कितना हुआ 11, 3 3 7 और 7 7 1। ये कौन सी टर्म होगी, तो मतलब ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया an हो गया, क्या हो गया an। तो ये 7 7 1, a की वैल्यू पुट करेंगे 3, n की वैल्यू निकालनी ही है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। तो आई होप सो आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे, -3 12n एंड -12, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 7 माइनस करा 11 में 3 गया तो कितना आएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप माइनस अपना उससे कर लीजिए, बेटर होगा वो। 11 में 3 गया तो 8 6 और 768, ठीक है ना, 768 आया। ये माइनस यहाँ जाकर प्लस हुआ, 12n ऐसे रह दिया, तो कितना हुआ 780 एंड 12 से डिवाइड करा 780 को 12 से, तो आपको आता है 75 तो आता नहीं है, तो क्या आता है, और उसके अलावा 72 आता है 6 पर, ठीक है 72 आता है, और बाकी का क्या 60 बचा, मतलब 65 टर्म जो ऐसी है जो 132 मोर मतलब 771 होगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते निकालने को बोला ही क्या है, क्यों, क्योंकि आपके पास एपी दे रखा है 132 मोर बोला है, बच्चा 54 टर्म समझ नहीं पाता कि किसकी 54 बोला, तो 54 टर्म हमें पहले दे निकालनी है, उसमें 132 हमें मोर करना है, और जो वो आएगा मतलब ये आपके पास an आया तो आपको इसका n पार्ट निकालना है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा कुछ नहीं है 12th में भी, बट फिर भी हम समझ जाए, इसमें बोल रहा है कॉमन डिफरेंस आपके पास दो एपी के, आपको पता है क्या होता है, डी आपका क्या होता है a2 माइनस a1, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड 100 टर्म इज 100, जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, तो आपको 1000 का बताना है। अगर मुझे 100 टर्म का डिफरेंस निकालना तो मैं क्या लिखूंगी a2 प्लस 99d माइनस a1 प्लस 99d। तो अगर मैं ये करूं तो देखो 99d माइनस a1 माइनस प्लस माइनस 99d, ये कैंसिल हुआ, क्या आया मेरे पास a2 माइनस a1, और यही तो मुझे 100 टर्म का दे रखा है क्या 100, तो वो कह रहा है 1000 का क्या होगा, तो 1000 का भी देख लेते हैं। 1000 में क्या लिखेंगे a2 प्लस 999d माइनस a1 प्लस 999d, a2 प्लस 999d माइनस a1 माइनस 999d, तो ये भी कैंसिल हो गया, एक प्लस और माइनस का बचा क्या a2 माइनस a1, और वो क्या आ रहा था 100, तो 1000 का भी क्या होगा 100, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया हो। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं अब आपसे आगे वाले क्वेश्चन 13 से बात करती हूँ। उसने कहा है 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7, तो आपको एपी खुद बनानी है 7 से कौन कौन से 3 डिजिट नंबर पर, आप छोटे से जाना, जैसे 101 नहीं होता तो डायरेक्ट 105, आपको पता है डिविजल होगा 7 7 और 35 5 से हो जाएगा, तो 105, उसके बाद आप ऐड करते जाना 11 कितना होगा 12 एंड 119 एंड सो ऑन, लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी 984, 7 7 28, ठीक है 994 सॉरी
994, क्योंकि एक बचेगा यहाँ तभी तो 14 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको ऑटोमेटिकली डी तो पता चलेगा होगा क्योंकि 7 डिफरेंस है, डिविजिबल बाय 7। ए आपको पता ही है और ये आपको ए एन पता है, आपको क्या निकालना है एन, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा नहीं रही, इसलिए आपको मैंने सिर्फ बता दिया। फिर नेक्स्ट 14 बोलता है 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 4 डिविजिबल जो 4 के से डिविजिबल हो नंबर उस वो 10 और 250 के बिटवीन नंबर बताओ, तो 10 तो होता नहीं और बिटवीन में हम 10 हमेशा लेते नहीं ना, 255 लेंगे, 250 लेंगे, हम क्या लेंगे 10 के बाद 11 होता नहीं, फिर क्या होता है 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन। 250 नहीं होता, 249 नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 248 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिमिलर आप सिचुएशन देख चुके हो, ये आपके पास ए एन है, ये आपके पास ए है और डी आपको पता चल गया 4 है, तो आप क्या निकाल सकते हो एन आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, एन फाइंड आउट कर सकते हो, एन निकालना है आपको। मैं उसके पहले 15 से पहले 16 की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था एक्सीड वाला वैसे यही है। इसने लिखा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म क्या है, हमारे पास A3 दे रखा है, a प्लस 2d 16 दे रखा है। फिर आगे बोल रहा है 7 टर्म जो है एक्सीड करती है, 7 टर्म एक्सीड करती है किससे, 5th टर्म बाय 12। तो आपने याद होगा A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, A7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12, एंड आपको ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 4d एंड a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d 2d, तो आपके पास जो d है वो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें आप d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है ना, और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और AP बोल रहा है तो मतलब आपको A निकालना है, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है ना, 4 टर्म निकालो काफी है, अगर नहीं लिखा तो AP में 4 टर्म AP फॉर्म करने के लिए काफी है। अब ये वाली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, लास्ट के जो इतने क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सीड वाला मैंने पहले समझा चुकी, तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा बट काफी हद तक कर ही दिया। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू n होगी, कि ये वाली AP 2 AP है, दोनों को इक्वल रखना है। तो आपको पता है फॉर व्हाट वैल्यू AP, तो मैं an तो लिखूंगी नहीं, मैं सिंपल जो फॉर्मूला है वो लिखूंगी, जो AP का फॉर्मूला है वो हम दोनों में सिंपल पुट कर देंगे। दोनों के A अलग है, पहले वाले का 63 है A, दूसरे वाले का 3 है। पहले वाले का n नहीं पता क्योंकि n ही तो निकालना है कि n ऐसा कब होता है कि दोनों का n ऐसा एक नंबर आएगा n जो दोनों में इक्वल आएगा an। ठीक है ना, ये बोल रहा है एक n तो ऐसा होगा कि nth टर्म जो an होती है ये क्या हो, इक्वल हो दोनों की। तो देखते हैं कौन सी स्टेम, मतलब n ऐसा निकलेगा जो दोनों में सेम होगा, nth टर्म n क्या होगा नहीं पता। d की वैल्यू दोनों की निकाल लेते हैं, इसमें क्या होगा 65 माइनस 63 2, इसमें d की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, यहाँ पर क्या d की वैल्यू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से गया कितना आया 61, 2n, इसमें से करा तो -4 7n। ठीक है, 61 प्लस 4 7n माइनस 2n कितना आया 5n, 65 और 65 अपॉन 5 13th टर्म आपकी सेम होगी, मतलब n की। कैसे n टर्म आप पुट करके देख सकते हो, n माइनस 1 इंटू डी, इसी में वैल्यू किसकी n की पुट कर लेना 30, इसमें भी और इसमें भी, और देखोगे आंसर दोनों का क्या होगा सेम आएगा। ये चेक करने के लिए बट आपको पेपर में यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं करना। अब लास्ट क्वेश्चन की जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसकी मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 5.3 करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म तो आप कहोगे बहुत ईजी है तो निकाल लेंगे, बट यहाँ लिख दिया फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी वही होता है जो an का होता है, बट यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर लास्ट टर्म ऑफ AP बोल दिया कि हमें लास्ट टर्म के वर्ड लेना है, तो जो हमारा लास्ट ये है ना an, ये हमारा 253 फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और इन दोनों में डिफरेंस कितना था 3 माइनस 8 कितना था 5, तो यहाँ 248 आपको खुद बनानी है AP एंड सो ऑन। ठीक है, और 20 टर्म मतलब आपके पास n दे रखा है 20, A हो गया आपका 253, D हो गया आपका 248 मतलब A2 माइनस A1 कितना हो गया 253 मतलब -5। अब आप पुट कर लोगे इस फॉर्मूले में तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास 20 टर्म आपकी आ जाएगी। 20 टर्म में क्या लिखोगे A प्लस 19D पुट कर सकते हो A और D की वैल्यू। ठीक है, ये करते हैं वहां पर वो वाला कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, अब यहाँ सम बोल रहा है तो 4 का
और 8th का, ठीक है, कितने हैं 24। तो अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस में साइन चेंज होंगे नहीं, तो a+3d लिखेंगे और 8 टर्म के लिए a+7d 24। a+a कितना हो गया 2a, 3+7 कितना हो गया 10d इक्वल टू 24। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी पूरी। नेक्स्ट है सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इक्वल टू 44। 6 टर्म को क्या लिखोगे a+5d और 10 टर्म को a+9d इक्वल टू 44। दोनों a को प्लस करा 2a + 14d इक्वल टू 44। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके आपको a और d फाइंड आउट करने हैं और आपको AP की 3 टर्म्स बोली है तो 3 टर्म्स, वरना मैंने आपको बोला भी है नहीं लिखा हो तो 4 टर्म निकाल लो, इनफ है, A1 A2 A3 A4। अब नेक्स्ट है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और नॉर्मल ये है कि आ भी सकते हैं। सुभाव स्टार्टेड, ठीक है ना, सुभाव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उन्होंने काम स्टार्ट करा विद द सैलरी ऑफ 5000। तो हमारा A क्या हो गया 5000, ठीक है। इंक्रीमेंट आपका 200 वो कह रहे हैं मिलता जाता है, तो D आपका क्या हो गया 200। देन कौन से ईयर में जाके उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, तो ईयर कौन सा है तो वो हमको N पता करना है। सैलरी 7000 हो जाएगी तो आपको पता है AP अगर हम बनाते हैं तो 5000 और इंक्रीमेंट हो रहा है 5200 फिर 5400, कौन सी जाकर सैलरी 7000 हो जाएगी, तो आपको पता है लास्ट टर्म क्या होता है, ये AN होता है 7000। तो आप फॉर्मूले में पुट करना nth टर्म के और आप इसमें N वैल्यू निकाल लेना। सेम ऐसे ये रामकली एक है जो सेव करती है हर वीक में 5 रुपीज, पहले वीक में करे, नेक्स्ट तो मतलब 5 फर्स्ट में 5 रुपीज का तो मतलब A हो गया। देन D क्या आ गया आपका 1.75, कब जाकर कितने 20 रुपीज 75 पैसे वो कलेक्ट कर चुके होंगे, उनके पास हो चुके होंगे। तो आपको N क्लियरली इसमें तो मेंशन भी करा कि N निकालो, नहीं मेंशन करा तो आपको खुद कॉमन है कि वो कब जाकर होगा। सैलरी में भी यही पूछा था, सैलरी कब जाके 7000 तक हो जाएगी इंक्रीमेंट, तो आपको AN दे रखा है, आपको कौन से ईयर में जाके होगी तो वो N होगा। और यहाँ पर भी कौन से वीक में जाकर उसके पास जो सेविंग है वो 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी, वो भी आपको N निकालना है। तो होप सो आपको 5.2 ढंग से क्लियर हो गई हो। अगर कोई आंसर ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करना, ठीक है। और अगर कोई भी और वीडियोस के लिए तो प्लीज वो भी कमेंट में करना। अगर आपको पसंद आती है, आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।